आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुस्तक की जो आपकी वित्तीय जीवन को सरल बना देगी और आपको एक सरल मंत्र देगी। बस खरीदते रहो। यह पुस्तक लिखी है निक मैग्यूली ने, एक डेटा संचालित निवेशक जिनका मानना है कि लोग पैसा इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें योजना नहीं आती, बल्कि इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वे कार्रवाई नहीं लेते। तो आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को। सेक्शन 1, सेविंग, पैसा बचाना सीखो। सबसे पहले बात करते हैं बचत की। निक कहता है, बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के पैसा मत बचाओ। यानी अगर आप बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के पैसा बचा रहे हो तो आप लंबे समय तक प्रेरणा नहीं रख पाओगे। तो अपना उद्देश्य परिभाषित करो। घर लेना है, सेवानिवृत्ति चाहिए, यात्रा, शिक्षा। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो बचत स्वतः लगती है। और हां, वो जितना हो सके बचाओ, न कि जितना आपको बचाना चाहिए। ये 20%, 30% वाले नियम सबके लिए नहीं होते। जितना हो सके उतना बचाओ। जरूरी नहीं कि हर महीने एक निश्चित राशि बच ही जाए। और सबसे बड़ी बात, आय बढ़ाने पर ध्यान दो, खर्चों में कटौती पर नहीं। कॉफी बंद करने से कोई अमीर नहीं बन जाता। सेक्शन 2, इन्वेस्ट, पैसा लगाना सीखो। अब बात करते हैं निवेश की। निक कहता है, बाजार में समय बाजार के समय से बेहतर है। यानी बाजार कब ऊपर जाएगा, कब नीचे, कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप जल्दी और नियमित रूप से निवेश करते हो तो लंबे समय में आप जीत जाओगे। और यही है पुस्तक का मुख्य संदेश। बस खरीदते रहो, चाहे बाजार गिरे या उछले। आपको बस नियमित आधार पर निवेश करते रहना है। मतलब व्यवस्थित रूप से हर महीने अपना एसआईपी चलाते रहो। डिप का इंतजार मत करो, क्योंकि जब डिप आता है तो अधिक लोग डर के मारे कुछ खरीदते ही नहीं। निक का डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है, नियमित निवेशक हमेशा अधिक कमाते हैं। और हां, अगर आपके पास एक मुश्त राशि है तो उसे एक साथ निवेश करना लंबे समय में अधिक लाभ देता है, इसकी तुलना में इसे फैलाने से। लेकिन केवल अगर आप भावनात्मक रूप से सहज हैं। सेक्शन 3, बिहेवियर, मानसिकता को समझो। अब बात करते हैं आपकी पैसों की मानसिकता की। निक कहते हैं, जोखिम सहनशीलता और जोखिम क्षमता दोनों अलग चीजें हैं। आप भावनात्मक रूप से जोखिम ले सकते हैं, लेकिन क्या आप आर्थिक रूप से उस नुकसान को वहन कर सकते हैं? इसलिए निवेश से पहले इसका मूल्यांकन करो। और एक और बात, अस्थिरता से न डरो। बाजार कभी स्थिर नहीं होता, लेकिन डर के चक्कर में अगर आप बार बार निकालते रहोगे पैसा तो विकास कभी नहीं मिलेगा। और कृपया वित्तीय पोर्नोग्राफी से बचें। न्यूज चैनल, ट्विटर थ्रेड, प्रभावशाली लोग, ये सब आपको घबराहट में डाल देते हैं। निक कहता है, वित्तीय समाचारों को सीमित करो। वास्तविक संपत्ति शांत मन से बनती है, न कि घबराहट की स्थिति में। सेक्शन 4, स्ट्रेटजी, अब क्या करना है? तो अब सवाल है, करना क्या है? सरल, सब कुछ स्वचालित करो। जितनी चीजें आप स्वचालित मोड पर डाल दोगे उतना कम तनाव होगा और उतनी अधिक स्थिरता आएगी। वेतन आया, स्वचालित रूप से एक हिस्सा निवेश हो गया। बस रियल एस्टेट बनाम स्टॉक का वाद विवाद भी निक संबोधित करते हैं। उनका कहना है, अगर आप सक्रिय प्रबंधन कर सकते हो तभी रियल एस्टेट में जाओ, वरना इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड सबसे अच्छे हैं। और जब घर लेने की बात आती है तो सोचो, क्या आप लंबे समय तक वहीं जगह रहोगे? अगर नहीं तो किराया कोई बुरा विकल्प नहीं है। सेवानिवृत्ति भी निक के लिए एक मानसिकता है। यह स्वतंत्रता के बारे में है, न कि उम्र के बारे में। आप कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हो अगर आपके पास काम न करने के बावजूद पैसा हो। सेक्शन 5, जीवन के सबक। निक कुछ शक्तिशाली सबक भी देते हैं। शुद्ध संपत्ति आय से अधिक मायने रखती है। अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो लेकिन खर्च भी उतना ही कर रहे हो तो प्रगति शून्य है। और याद रखो, आप जितना सोचते हैं उससे अधिक अमीर है। अगर आपके पास नियमित आय है, कुछ बचत है और कर्ज प्रबंधनीय है तो बधाई हो, आप दुनिया के शीर्ष 10% में हो सकते हैं। और अंतिम सबक, परिपूर्ण होने की कोशिश न करें। पहले शुरू करो, बाद में सुधार करो। अधिक सोच विचार न करो। गलतियां होंगी, लेकिन कार्रवाई करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपको पैसा बनाना है, अपने भविष्य को सुरक्षित करना है और फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है तो याद रखो एक ही मंत्र, बस खरीदते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली, लाइफ फरीली। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।
अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी और आप और भी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हमारी कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ज्वाइन करें और लेटेस्ट बुक समरीज और इनसाइट्स के लिए अपडेटेड रहे। थैंक यू।